प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुदरगढ़ सहाचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की भूमिका के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व या भूमिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और वे अपने निजी लाभ को अधिकतम करने के लिए कार्य करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बिना मुद्रा के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है मूल्य तंत्र का आधार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग और विनिमय का आधार है और यह मुद्रा के अभाव में संभव नहीं है, क्योंकि मुद्रा के रूप में ही वस्तुओं का मूल्य बताया जाता है और मुद्रा ही लेन देन के माध्यम अर्थात विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक का कार्य करती है। इसके बाद दूसरा है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। मुद्रा के कारण उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बारे में अनुमान लगाते हैं और उसी के आधार पर वे वस्तुएं खरीदते हैं। अतः निजी लाभ को देखते हुए उत्पादक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ता के द्वारा मांग की जाती है। अतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता मुद्रा के द्वारा ही संभव है। इसके बाद तीसरा है उत्पादन संबंधी निर्णय। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन से संबंधित सारे निर्णय, जैसे कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किनके लिए उत्पादन किया जाए, ये सारे निर्णय मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लिए जाते हैं और ये मूल्य मुद्रा के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अतः उत्पादन संबंधी निर्णय में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद चौथा है मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और बचतों के संग्रह का साधन मुद्रा ही है, जिससे समाज में बचत व पूंजी निर्माण होता है। तो मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है। इसके बाद पांचवा है विनिमय में सहायक, अर्थात जो लेन देन का कार्य है उसमें मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रा देकर के बदले में कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है और मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोगी होती है। इसके बाद छठा है वितरण में सरलता। मुद्रा के रूप में विभिन्न साधनों का प्रतिफल या हिस्सा निर्धारित किया जा सकता है और उनको भुगतान मुद्रा के द्वारा किया जाता है। उत्पादन के साधन हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और उद्यम। तो इनका जो प्रतिफल है जैसे लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ, तो इनका निर्धारण मुद्रा में ही होता है और इनका भुगतान मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद सातवां है अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम संतुष्टि का आधार। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक मुद्रा के उपयोग से समसीमांत उत्पत्ति नियम के आधार पर उत्पादन के साधनों में आदर्श संयोग बिठाता है और अधिकतम उत्पादन कर सकता है। तो समसीमांत उत्पत्ति नियम ये है कि एक साधन की सीमांत उत्पत्ति बटे हुए एक साधन की कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए y साधन की सीमांत उत्पत्ति बटे हुए y साधन की कीमत के अनुपात के। तो ये जो कीमत है ये मुद्रा में व्यक्त की जाती है। इसी तरह से उपभोग के क्षेत्र में उपभोक्ता भी मुद्रा के उपयोग से समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम ये है कि ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे हुए ए वस्तु की कीमत बराबर होनी चाहिए बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे हुए बी वस्तु की कीमत के अनुपात के।
तो ये जो कीमतें हैं ये मुद्रा में ही व्यक्त की जाती हैं। इसके बाद 8वां है लाभ तथा आर्थिक गतिविधियाँ। मौद्रिक मूल्य में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में तेजी होती है और मूल्यों में कमी से आर्थिक गतिविधियाँ कम होती है। तो तेजी मंदी मौद्रिक मूल्य पर आधारित है और ये मौद्रिक मूल्य मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका, उपभोग की नियंत्रक, विनिमय का आधार तथा बचत और विनियोग की आधारशिला होती है। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मुद्रा पर आधारित है। अब हम लेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। तो इस संबंध में ही हम ये देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है और उन साधनों का उपयोग अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। कट्टर साम्यवादी तो मुद्रा को शोषण तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की जड़ मानते हैं। मार्क्स, लेनिन व अन्य साम्यवादी लेखकों ने मुद्रा के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था। फिर भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा निम्न कार्य संपन्न कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें पहला है वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान। वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान मुद्रा में ही किया जाता है और इसी में यह सुविधाजनक है, क्योंकि वस्तुओं के रूप में विनिमय एवं भुगतान समय और शक्ति की बचत करता है। इसके बाद दूसरा है बचत एवं पूंजी निर्माण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन और विनियोग अर्थतंत्र का आधार है और बचत और पूंजी निर्माण का कार्य मुद्रा के माध्यम से ही होता है। इसके बाद तीसरा है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में कुछ सीमा तक द्विपक्षीय समझौतों से आयात निर्यात संभव हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की कठिनाई का समापन मुद्रा के द्वारा ही होता है और इसी तरह से हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार में मुद्रा महत्वपूर्ण है। इसके बाद चौथा है अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम संतुष्टि। हम ये देखते हैं कि समसीमांत उत्पादन के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग मुद्रा के द्वारा ही होता है। इसी तरह से उपभोग में समसीमांत उपयोगिता नियम को लागू करने में मुद्रा महत्वपूर्ण होती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर लर्नर का कथन है कीमत प्रणाली के बिना किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था का कुशलतापूर्वक संचालन असंभव है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपयोगिता को प्रमुख स्थान तथा मुद्रा को गौण स्थान प्रदान किया जाता है। अब हम लेंगे नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व या भूमिका। नियोजित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्रमुख आर्थिक निर्णय क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किनमें वितरण किया जाए, एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा अर्थव्यवस्था के गहन सर्वेक्षण के आधार पर किए जाते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था दो रूपों में हो सकती है। पहली है समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है,
इसमें निजी क्षेत्र का स्थान नहीं होता। और दूसरी है मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वही भूमिका एवं महत्व है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वितरण, उपयोग तथा नियंत्रण योजनाबद्ध ढंग से प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। इसमें पहला है केंद्रीय बैंक स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास करने के लिए अनुकूल मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक मुद्रा के माध्यम से अनुकूल मौद्रिक नीति अपनाता है। इसके बाद दूसरा है विकास कार्यों के लिए घाटे के बजट की पूर्ति हीनार्थ प्रबंधन से की जाती है। इसका मतलब ये है कि जब सरकार का आय कम और व्यय ज़्यादा है, घाटा है, तो इस घाटे की पूर्ति सरकार नोट छाप करके करती है। इसके बाद तीसरा है विशाल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था मुद्रा द्वारा ही संभव होती है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं अपनाई जाती है, बांध बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है, तो ये मुद्रा के द्वारा ही हो पाते हैं। इसके बाद चौथा है मुद्रा में ही करों की वसूली तथा बचत एवं पूंजी निर्माण संभव होता है। इसके बाद पांचवा है आंतरिक व विदेशी बाजारों में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से संभव होता है। इसके बाद छठा है सामूहिक उत्पत्ति का वितरण भी मुद्रा के माध्यम से होता है। तो जो उत्पादन के साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, उद्यम, इनको उत्पादन का वितरण का कार्य मुद्रा के द्वारा ही होता है। अर्थात लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, ये सब भी मुद्रा के रूप में ही प्राप्त करते हैं। इसके बाद सातवां है उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग। तो समसीमांत उत्पत्ति नियम के आधार पर उत्पादन के साधनों का आदर्श संयोग बिठाया जाता है। और आठवां है समसीमांत उपयोगिता नियम की पूर्ति। अर्थात उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार व्यय करता है। अर्थात ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे बी वस्तु की कीमत के अनुपात के। तो ये जो कीमतें हैं ये मुद्रा में व्यक्त की जाती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अर्थव्यवस्था चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।